अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अल्लाह के फजल, उसकी तौफीक और उसकी रहमत से आज 22वें पारे के साथ हमारा क़याम मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से कबूल फरमाए। आज 21वीं रात है, अल्लाह करेंगे लैलतुल क़द्र हो और अल्लाह ताला हमारा ये क़याम लैलतुल क़द्र वाला क़याम बना दे। 22वें पारे में सूरतुल अहज़ाब जारी है। सूरतुल अहज़ाब की बकिया 43 आयात आज के पारे में शामिल हैं। इसकी कुल 73 आयात हैं। 30 आयात माक़बल के पारे में थीं। इसके अलावा सूरह सबा और सूरह फातिर वो मुकम्मल सूरतें हैं आज के पारे में, और एक सूरत सूरह यासीन, उसकी पहली 21 आयात जो हैं वो हमारे आज के पारे में शामिल हैं। सूरतुल अहज़ाब बुनियादी तौर पर ग़ज़वा अहज़ाब से मुतल्लिक़ है। इसमें ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा किया गया। इसके अलावा इसमें यहूद व मुनाफ़िकीन की जो साजिशें हैं उनका तज़किरा किया गया है, और फिर ख़ास तौर पर ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से उनकी मज़म्मत की गई है। फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी थे, मुख़लिसीन और सादिक़ीन, उनकी मदह की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, मुश्किल दौर गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा इसमें मुआशरती और अखलाक़ी ज़ाब्ते, आइली अहकाम भी बयान हुए हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तियाज़ात भी इसके अंदर बयान हुए हैं। जहाँ से पारे का आगाज़ होता है, इससे माक़बल की आयत में अल्लाह करीम ने अज़वाज मुतहरात से खिताब किया, और अज़वाज मुतहरात को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी दोहरी है। उन्होंने अज़वाज मुतहरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मुशाहरा बढ़ाने का मुतालबा किया था। अल्लाह ताला ने ऑप्शन दे दिया, आयत तख़यीर इसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने ऑप्शन दे दिया कि अगर तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा ख़र्चा चाहिए, तो तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक़ लेकर किसी और के पास चले। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना है, अल्लाह और उसका रसूल चाहती हो और आखिरत का घर चाहती हो, तो फिर चुप करके सब्र करके बैठी रहो। तो उनके अज़वाज मुतहरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया, इसलिए अल्लाह करीम ने अज़वाज मुतहरात की तारीफ़ भी की है। उनकी दोहरी ज़िम्मेदारी के बारे में उनको आगाह भी किया है, तंबीह भी की है। एक तो ये कि या निसान नबी मैयात मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िफ़ैन, तुम में से अगर कोई बेहयाई का इर्तिकाब करेगी तो तुम्हारी सज़ा दुगनी होगी। इसी तरह फरमाया कि वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, तुम में से जो नेकी के काम करेगी और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगी तो उसका सवाब भी दुगना है। यानी तुम्हारी जिम्मेदारी चूँकि दोहरी है, इसी तरह तुम्हारी सज़ा भी बुराई की सूरत में दोहरी होगी और अजर भी तुम्हारा दोहरा होगा। फिर अल्लाह करीम ने यहाँ से ये बात पता चलती है कि जो बुलंद मर्तबा लोग होते हैं उनकी मामूली गलतियाँ भी बड़ी होती हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए उनका गुनाह और अजर दोनों दोगुना रखे गए। अज़वाज मुतहरात के ज़रिए पूरी उम्मत की औरतों को अहकाम दिए गए हैं कि अल्लाह से डरा करो, तक़वा इख्तियार करो और फरमाबरदारी इख्तियार करो। और फिर ये कहा कि नेक अमल करती रहो, तामल सालिहा। फिर ये कि गुफ्तगू में एहतियात करो, या ये निशान नबी लस्तुन्नका अहद मिन निसा, आप आम औरतों की तरह नहीं हो,
आपको चाहिए कि अपने गुफ्तगू जो है वो भी खरे और खड़े लहजे में करें। ये सारी ख़वातीन को कहा जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात के तवस्सुत से। फिर फरमाया कि घरों में टिकी रहा करो। औरत का जो दायरा कार है वो बता दिया, वो घर है। मर्द का दायरा कार बाहर है, उसने दुनिया जहान में काम करने होते हैं। औरत का बुनियादी दायरा कार घर है। लिहाजा फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, घरों में टिकी रहा करो अपनी घरों। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अगर कभी घर से बाहर निकलना भी पड़े तो जाहिलियत के से बनाओ श्रृंगार करके ना निकला करो, उस तरह जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ श्रृंगार करके ना निकला करो। फिर फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और कुरान और हदीस की तिलावत भी क्या करो, उसके ऊपर अमल भी किया करो। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, अल्लाह की आयात और हिकमत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इसका तज़किरा किया करो जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है। इसका मतलब ये है कि ख़वातीन को ये हुक्म दिया जा रहा है कि घरों में कुरान और हदीस का दर्स करवाया करो। जिस घर में कुरान और हदीस का दर्स होता है उस घर की बरकतों की क्या कहना। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जब कुरान और हदीस का दर्स करती और सुनती हैं और घरों के अंदर एहतमाम करती हैं तिलावत का भी और इस पर अमल का भी, तो इसके अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि बड़े बड़े जलीलुल कद्र और जर्री किस्म के जो लोग हैं वो ख़वातीन के कुरान सुनने और पढ़ने से मुतासिर हो जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसा जर्री आदमी मुसलमान हुआ बहन का कुरान सुना। लिहाजा ये जो हमारी बहनें हैं इनको घरों के अंदर इसका एहतमाम करना चाहिए। फिर आगे आयत नंबर 35 के अंदर आम मोमिनीन को और मोमिनात को बिशारत दी गई है। कहते हैं कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या फिर दीगर सहाबियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात पूछी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मामले में मर्दों को ही हुक्म दिया गया है, मर्दों की बात की गई है, औरतों का कोई अलग से स्पेशल हुक्म कोई नहीं आता। तो यहाँ फिर इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि हर हुक्म के अंदर मर्द और औरतें दोनों शामिल होते हैं, सिवाय उस हुक्म के जो औरतों के लिए खुसूसी हो या मर्दों के लिए खुसूसी हो, वरना हर हुक्म में सारे शामिल होते हैं। और अजर भी अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों दोनों का बराबर रखा। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात, अल्लाह ने पूरी लिस्ट गिन दी कि जो मुसलमान मर्द औरतें, मोमिन मर्द औरतें, फर्माबरदार मर्द औरतें, सदका करने वाले मर्द औरतें, सब्र करने वाले मर्द औरतें, अल्लाह से डरने वाले मर्द औरतें, और फिर सच बोलने वाले मर्द और औरतें, रोजे रखने वाले मर्द औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द औरतें, सब के लिए फरमाया। और अल्लाह का जिक्र करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मर्द और औरतें, फरमाया कि सब के लिए अल्लाह ताला ने अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, सब के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम रखा है, सबको अल्लाह ताला अजर देगा। आगे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसका जिक्र। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफीज़ाद बहन यानी कज़न थी। आपने उनका निकाह कर दिया था अपने मुंह बोले बेटे जैद के साथ, जैद बिन हारिसा। और हज़रत जैद ज़ाहिर गुलाम ख़ानदान से थे और बिकते हुए आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़रीद लिया था और अपने घर रख लिया था, और लोग उनको जैद बिन मोहम्मद ही कहते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे तो बेटे के नाम से मशहूर हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद का निकाह किया ज़ैनब से। अब ज़ैनब जो है वो शहज़ादी थी और सैयदजादी थी, बड़े ख़ानदान से थी। हज़रत ज़ैद जो है उनका मिजाज और था, इनकी आपस में निभी नहीं। जब आपस में निभी नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बजरिया वही बता दिया कि जैद ने दे देनी है तलाक, तो अब ज़ैनब से निकाह आपने करना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे थोड़ा हिजाब माने था, आपका ख्याल ये था कि ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने जैद को बुला लिया और उसको कहा कि तू तलाक ही ना दे। उसको आपने समझाया कि तू तलाक ना दे ताकि ये मसला ना हो। उसकी कई वजूहात थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद को मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था, और अरबों ने ये बाकायदा अपनी रस्म बनाई हुई थी, और वहाँ कानून की तरह का कानून था माशरती
कि मुंह बोला बेटा भी हकीकी बेटे की तरह होता है। तो मुंह बोले बेटे की मुतलका से ससुर तो शादी नहीं कर सकता अगर बेटा हकीकी हो। तो वो तो जो बहू होती है वो दायमी और अबदी हराम होती है, अबदी मान होती है। लिहाजा ससुर जो है वो अपने बहू के साथ चाहे वो उसको तलाक दे दी जाए तो उसके साथ निकाह कभी भी नहीं कर सकता। लिहाजा चूंकि उनके यहाँ ये रिवायत थी कि मुंह बोला बेटा भी बेटा ही तस्वुर होता था, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माने था कि पता नहीं अब मैं क्या करूंगा, लोग क्या कहेंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह ताला ने वो आयत बना के नाज़िल कर दी, वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह। जब आप उस आदमी से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया कि तू अल्लाह से डर और अपनी बीवी को तलाक ना दे, बतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक, तू इसको अपने दिल में छुपा रहा था, मल्लाहु मुब्दीही, जिसको अल्लाह जाहिर करना चाहता है, बतख़शन नासा, आप लोगों से डर रहे थे, वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शा, हालांकि सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए था, लोग जो मर्जी बकवास करते रहे उनका मसला नहीं। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, जब ज़ैद ने तलाक दे दी, ज़व्वाजनाहा, कहा हमने निकाह कर दिया ज़ैनब का तेरे से। अब ये जो है, एक तो इस आयत के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, कि लौ काना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिमन शैअन बिमा अंज़लल्लाहु अलैहि, अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जर्रा भर कोई चीज नहीं छुपाई जो अल्लाह ने नाजिल की थी, सारी की सारी आगे पहुंचा दी। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाने वाले होते ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत छुपा देनी थी। कि इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर झिझक थी कि आप इसको छुपा लेते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज जो है वो बता दी है। दूसरी बात यहाँ के अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने जब तलाक दे दी, ज़व्वजनाकाहा, उसका निकाह हमने आपसे कर दिया। इससे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत ज़ैनब का निकाह अल्लाह ने आसमानों पे कर दिया, जमीन पे निकाह हुआ ही नहीं। ये बात मुफस्सिरीन का ख्याल है, वल्लाहु आलम, मेरा ख्याल ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ने ये उनकी उलूव शान के लिए कहा है कि उसका निकाह हमने तेरे साथ कर दिया, वह अल्लाह के हुक्म से हुआ, जिस तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। लेकिन चूंकि हजरत ज़ैनब के बारे में अल्लाह ताला यूं फरमा रहा है कि ज़व्वजनाकाहा, आपके साथ हमने निकाह कर दिया, इसलिए हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकी उम्महातुल मोमिनीन पर फख्र किया करती थी कि देखो तुम सबका निकाह इधर हुआ है, मेरा निकाह आसमानों पे हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने वो हिकमत बयान की है कि क्यों ये निकाह जरूरी था। ये निकाह इसलिए जरूरी था, ये सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जिस तरह एक आदमी, एक शख्स के दिल, सीने में दो दिल नहीं होते, इसी तरह एक आदमी की दो हैसियतें नहीं हो सकती। तो जो मुतबन्ना होता है या मुंह बोला बेटा होता है, वो किसी दूसरे का बेटा होता है, वो आपका बेटा नहीं होता। लिहाजा कभी मुतबन्ना को अपना बेटा नहीं समझना चाहिए और उसके बल्दियत के खाने में भी कभी अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए। अगर आप किसी को मुंह बोला बेटा बना लें तो उसके अहकाम सारे के सारे वही रहते हैं जो उसके असल बाप की रिश्तेदारी के हवाले से। वरासत के अहकाम भी वही रहते हैं, रिश्ते के अहकाम भी वही रहते हैं। यानी आपने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है तो आपके बच्चों से उसकी शादी हो सकती है, और जिसका वो असल बेटा है वो उसके बच्चों से उसकी शादी नहीं हो सकती। लिहाजा वो सारे के सारे अहकाम वैसे के वैसे हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह ताला फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्दों के बाप हैं ही नहीं। तुमने गलत कहा हुआ है कि ज़ैद जो है आपके बेटे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी मर्द के बाप है ही नहीं। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, नबियों में से, नबियों का इख्तिताम करने वाले, नबियों के सिलसिले का इख्तिताम हो गया। लिहाजा इस रस्म बद का खात्मा जरूरी था कि लोगों को बताया जाता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना करते कि अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से शादी कर ली और ये सारी उम्र के लिए, हमेशा के लिए ये मसला खत्म हो गया, अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करते तो किसी और ने कोई नहीं करना था, तो ये करना जरूरी था। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है। फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व इम्तियाज़ात है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको गवाह बनाया है, गवाही देने वाला। और बाज़ लोगों ने शाहिद से मुराद हाजिर व नाज़िर ले लिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह पे हाजिर व नाज़िर है।
हालांकि शाहिद का माना गवाह होता है जिसने देखा हो। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गवाही देंगे क़यामत वाले दिन, और इसका तज़किरा मुख्तलिफ जगहों पे आता है। वो मुबश्शिर व नज़ीरा, आप बिशारत देने वाले और डराने वाले, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, मुख्तलिफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान हुई। फिर उसके बाद निकाह के उमूमी अहकाम है, इद्दत का जिक्र है। अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाए, फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, अगर किसी ने किसी से निकाह किया हो और रुखसत होने से पहले तलाक दे दी जाए तो उसकी कोई इद्दत नहीं है। फिर आयत नंबर 50 से 52 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी आइनी अहकाम है, ये कि आपके लिए 4 बीवियों की कैद नहीं है, 4 बीवियों की कैद आम मुसलमानों के लिए है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी इम्तियाज़ दिया गया कि गनीमत का माल तकसीम होने से पहले अगर आप कोई लौंडी अपने लिए पसंद कर लें तो आपको इख्तियार था कि आप उसको अपने लिए असाइन कर लें। इसी तरह आपको बताया गया कि फुफ्फी जात, खाला जात, चचा जात, मामू जात, जितनी भी ये मामू की बेटियां, फूफो की बेटियां, उनसे आप निकाह कर सकते हैं। वो तो आम और आम मर्द भी कर सकते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया गया कि अगर इन वहाबत नफ्सहा लिन्नबी, अगर कोई खातून आपको बगैर महर के अपने आप को हदिया कर दे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहती हूँ और उसके लिए महर की ज़रूरत नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे निकाह कर सकते हैं। फिर इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक और बात ये भी कही कि बीवियों के साथ मुसावात करना जिस तरह फ़र्ज है सारे मोमिनीन के लिए कि बीवियों के दरमियान मुसावात करनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसावात करना जो है वो फ़र्ज नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से अगरचे मुसावात करते थे लेकिन आपके लिए फ़र्ज नहीं रखा गया था बारी वगैरह के बारे में। चूँकि आयत तख़यीर मैंने अर्ज़ किया आई थी, इख्तियार दिया गया था कि आपने जाना है तो चली जाओ, रहना तो रह जाओ, मुशाहरा कोई नहीं बढ़। सारी की सारी अज़वाज मुतहरात ने तंगी और मुश्किलात और माली तंगी के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। अल्लाह करीम ने उसका एक इनाम ये दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया कि अब आज के बाद आपने कोई और निकाह नहीं करना, जितनी हैं बस यही रहेंगी। साथ ये भी कह दिया ला यहिल्लु लका निसाउ मिन बाद, आज के बाद किसी और औरत से निकाह नहीं करना। वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन, इनमें से कोई तब्दील भी नहीं करनी, ऐसा भी नहीं करना कि एक को तलाक देकर उसकी जगह पे भी नहीं करना। ये गोया उनको इनाम मिला और ये हमेशा के लिए उम्मत की माएँ रह गई। सुभान अल्लाह। फिर आदाब दावत है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब के साथ निकाह हुआ तो आपने वलीमा किया, तो वलीमा खाने के लिए सारे आ गए। ज़ाहिर है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा हो तो सहाबा किराम तो यूं भागे भागे आए, आके बैठे, पहले ही बह गए, पक्के का खावांगे, बैठे रहे। न कितनी देर लगती है पकने का, पक्का खाया, खा के फिर बैठ गए बातें करने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का बैठे बातें करते। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना ज़ालिका काना युज़िन नबी फलिस्ताही, इस बात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ दी। घर में शादी हुई हो तो वलीमा करने के बाद आदमी का दिल तो ये होता है कि अभी खाना खा के सब लोग चले जाए, तो तन्हाई चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन लोग सारे बैठे थे गप्पे मारते। अल्लाह फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे तकलीफ बहुत हुई है, लेकिन फयस्ताही मिनकुम, आपने शर्म के मारे आपको कहा कुछ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया मानी थी, आपने कुछ नहीं कहा। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हया से, अल्लाह नहीं हया करता हक से। लिहाजा अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान बना कर, फरमाया खाना खाया करो, फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू, जब दावत दी जाती है तो आ जाया करो, लेकिन आके पहले ही खाने का इंतजार करने के लिए न बैठा करो, बस खाने के टाइम आया करो, खाना खाओ। और फ़इज़ा तअमतुम, जब खा लिया, फंतशिरू वला मुस्तासिरीन, ऐसे फिर गप्पे मारने के लिए ना बैठा करो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का हुक्म है, अल्लाहु अकबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। दुरूद भेजना क्या है? सल्लु, सलात, सलात का मतलब दुरूद भेजना, रहमत की दुआ करना। अल्लाह ताला फरिश्ते तो रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह कैसे दुरूद भेजता है? अल्लाह ऐसे दुरूद भेजता है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करता है और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद करता है, यूं दुरूद भेजता है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो
तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजा करो, यानी रहमत की दुआ किया करो और सलाम भेजा करो। साहबी पूछता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम तो हमें पता है कि कैसे भेजना है, कि हम नमाज में कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तशहुद में ये जो पढ़ते हैं ये सलाम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबी ने अर्ज किया, सलाम का हमें पता है कि हमने कैसे करना है, आप दुरूद भी बताइए, दुरूद कैसे भेजना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुरूद सिखाया जो हम नमाज में पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर उस तरह से रहमतें भेज जिस तरह तूने रहमतें भेजी इब्राहीम और आले इब्राहीम। इसी तरह उस बरकतों की भी दुआ होगी और रहमतों की भी दुआ होगी। गोया दुरूद पढ़ना हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज्यादा पसंद था वो दुरूद इब्राहिमी ही है, वही पढ़ना चाहिए। आगे फिर पर्दे के अहकाम है कि खवातीन से कह दीजिए कि अपने ऊपर जलाबीब ले लिया करें, जलबाब, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर चादरें ले लिया करें। जिलबाब कहते हैं, जलाबीब जलबाब की जमा है। जलबाब कहते हैं उस बड़ी चादर को जो खवातीन ऊपर से ले लेती थी और अपनी बस एक आंख जो घूंघट सा निकाल लेती थी, अपनी एक आंख नंगी रखती थी रास्ता देखने की, दोनों आंखें नहीं, एक आंख वो रखती थी कि उससे रास्ता नजर आता था, बाकी पूरी ऊपर चादर जो है वो डाली हुई होती थी। और इसी तरह से चादर डाल के ही ये जो हालत एहराम में भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हम जा रहे होते थे तो आदमी नहीं थे तो हम अपना चेहरा उठा लेते थे, चादर उठा लेते थे, और जब कोई मर्द सामने आते थे तो सदलत इहदाना जिलबाबहा मिन रासिहा अला वजहिहा, तो हम वो जो सर के ऊपर चादर रखी होती थी वो जल्दी से नीचे लटका लेते थे, अपने सर से लटका के नीचे अपने चेहरे के ऊपर कर लेते थे। गोया हालत एहराम में भी पर्दा है और औरत सारी की सारी पर्दा, उसको हमेशा पर्दा करना चाहिए। बाकी के अहकाम जो है सूरह अहज़ाब के अलावा सूरह नूर में भी वहाँ आएंगे, उसकी तफसील होगी। फिर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान का दावा करने वालों अल्लाह से डरो और बात किया करो निहायत दुरुस्त और सीधी। देखें, दुरुस्त और सीधी बात करने का मतलब ये है कि हर सच्ची बात सीधी नहीं होती। बहुत सारे लोग झूठ तो नहीं बोलते लेकिन बात ऐसी सीधी करते हैं जलेबी की तरह, अगले बंदे को समझ ना आए। सहमुन सदीद, सीधी बात वो होती है जो अपने नुक्ता आगाज से लेकर अगले बंदे तक जहां पहुंच रही है वो बिल्कुल सीधी जाए, दरमियान में इधर उधर मुड़े ना। तीर जो जाता है ना सीधा, बिल्कुल अपने टारगेट से लेकर अपने जहां से फायर किया होता है वहां से लेकर वहां तक बिल्कुल सीधा जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो कम्युनिकेशन है ना वो दुरुस्त होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं अगले बंदे तक वही बात पहुंचनी चाहिए। अगर आपने दरमियान में वालफेर रख लिया तो वो बात सीधी नहीं है, और अगर सीधी बात नहीं करोगे तो मामलात सीधे नहीं रह सकते। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम दुनूबकुम, अगर तुम बात सीधी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात सीधे कर देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि हमने ये अमानत पहाड़ों पर, ज़मीन पर, आसमान पर पेश की थी, फ़अबैना यहमिलहा, ना ये अमानत पहाड़ों ने उठाई, ना आसमान ने, ना ज़मीन ने, किसी ने नहीं उठाई। वह हमलहल इंसान, इंसान ने उठा ली। अल्लाह। अब ये अमानत कौन सी थी जो उठाई? ये इसके बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ उसकी इंटरप्रिटेशन की है। सही बात यह है कि जो अहकाम शरीयत है उनका बोझ उठाना उनकी जिम्मेदारी, ये उसकी जिम्मेदारी का नाम अमानत है। कि अहकाम शरीयत ना आसमानों पर है, ना तकवीनी अहकाम उनके ऊपर चलते हैं, ना ज़मीन पर हैं, ना पहाड़ों पर हैं, उनके ऊपर तकवीनी अहकाम है। शरई अहकाम सिर्फ इंसान पर थे। हमल हर इंसान ने ले लिया, बाकी सारे डर गए कि हम उठाएंगे तो ये क्या बनेगा। अब इंसान ने ये जिम्मेदारी उठाई है अहकाम शरीयत की, लिहाजा इसको मानना ज़रूरी है और इसकी कबूलियत अजर व सवाब के लिए है। जाहिर है कि जब इंसान ये शरई अहकाम मानता है तो उसको अजर व सवाब भी मिलता है, इसके दर्जात बुलंद होते हैं। पहाड़ों के दर्जे बुलंद नहीं होते, आसमान के दर्जे बुलंद नहीं होते, ज़मीन के दर्जे बुलंद नहीं होते, इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं जिसने ये अमानत का बोझ उठाया था।
आगे सूरह सबा है, सूरह सबा मक्की है, इसमें बुनियादी अकायद बयान की गए, तौहीद, रिसालत और आखिरत, और इस पर जो कुफार मक्का के एतराज़ात थे वो भी बयान हुए हैं, उनके खिलाफ दलाइल भी दिए गए हैं, और ये भी बताया है कि अच्छी जज़ा जो है क़यामत वाले दिन उसका इन्हिसार ईमान और अमल साले पर है। दो मिसालें अल्लाह करीम ने इस सूरत के अंदर दी हैं दो तरह के लोगों की। एक मिसाल तो दी है ईमान और अमल साले की, और उसकी मिसाल के तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो जिनको अल्लाह ने बादशाही ऐसी दी थी कि दुनिया में किसी को नहीं दी, लेकिन उनके अंदर तकब्बुर की बजाय आजिज़ी थी और उन्होंने आजिज़ी का इजहार किया। दूसरी मिसाल है जो बगैर ईमान के और बगैर किरदार के सिर्फ माल था और औलाद थी और बाकी वसाइल थे, ये थी कौम सबा, जिनकी मलका सबा थी। मलका सबा तो मुसलमान हो गई थी, बाकी जो कौम सबा है वो अजीब व गरीब कौम थी, बिला आखिर वो तबाह बर्बाद हुई है। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया तौहीद से और अल्लाह ताला की हम्द से। इस कुरान का इस सूरत का आगाज़ हुआ है, फिर क़यामत के इनकार का तज़किरा है, फिर उसके बाद क़यामत की हिकमत बताई गई, क़यामत क्यों आएगी, क़यामत क्यों ज़रूरी है। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअू फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। क़यामत की हिकमत यह है कि जिन लोगों ने नेक अमल किया उनको बदला नहीं देना, और जो लोग बदमाश बन के फिरते रहे उनकी बदमाशी की सजा नहीं देनी। अगर अल्लाह ताला ने क़यामत ना बनाई होती तो बदमाश तो भाई तगड़े हैं, इधर बदमाश ही तो तगड़े हैं, हर काम वो अपना सीधा कर लेते हैं। अल्लाह वाले बेचारे जो है वो देखते रह जाते हैं, और हर काम बदमाशों का सीधा है। उनके हाथ में ताकत है, उनके हाथ में हुकूमत है, उनके हाथ में दौलत है, वसाइल है, औलाद है, सब कुछ तो उनके पास। अगर क़यामत ना होती तो उनको कौन पूछता। अल्लाह फरमाता है क़यामत इसलिए बनाई है कि नेक लोगों को नेकी का बदला मिले और बुरे लोगों को उनकी बुराई की सजा मिले। फिर आयत नंबर 10 से 14 तक दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनके ऊपर हमने बहुत सारे इनामात किए, पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए, परिंदे उनके साथ तस्बीह करते थे, सुभान अल्लाह, और लोहा उनके लिए नरम कर दिया, ज़ेरा साजी की सनत उनको अता की, हवाएं उनके लिए मुसख्खर थी, पिघले हुए तांबे का चश्मा उनके पास होता था, जिन बतौर कारकुन काम करते थे, और बड़ी बड़ी इमारतें, टब, देगें, सनत जो थी, इंडस्ट्री पूरी उनके पास थी। अल्लाह अकबर। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तो जिन्नों की रुसवाई हुई। जिन्न जो है इन्होंने हमेशा ये दो नंबरी करते हैं। अल्लाह ने जिन्नों को ये सलाहियत तो दी है कि ये नजर नहीं आते, इसके अलावा इनके पास कोई सलाहियत इंसानों से जायद नहीं, नजर नहीं आते, उम्रें इनकी ज्यादा होती हैं, इनकी अपनी आबादियाँ जिस तरह से इंसानों की आबादियाँ और लंबी उनकी उम्रें होती हैं, जहाँ हवा चली जाती है वहाँ ये चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी, लेकिन इन्होंने इंसानों के ऊपर ये मशहूर कर रखा था कि हम गैब जानते हैं, हमें गैब का इल्म भी है। जैसे आजकल भी बहुत सारे शयातीन ने जिन्नो इंस उन्होंने मशहूर किया होता है गैब जानते हैं, अल्लाह ताला माफ़। तो अल्लाह ताला ने उनको रुसवा यूँ किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के तो मातहत थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम को काम पे लगाया होता था, तो सारे लगे थे, इमारत बना रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना वो असा लेके टेक लगा के यूँ खड़े हुए थे और इनकी निगरानी कर रहे थे, और इस तरह निगरानी करते करते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने कब्ज़ कर ली, और वो उसी तरह टेक लगा के खड़े रहे, और जिन लगे रहे काम करने के। बाबा खड़ा है, और बाबा वो एक अरसा हुआ फौत हो गए थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, हमने उनके ऊपर मौत तारी कर दी, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सअतिही, उनको पता ही नहीं चला कि ये फौत हो गए हैं उस वक्त तक जब तक जमीन से दीमक ने उसको खाया, उनके असा को, वो जो कीड़ा था लकड़ी का, वो खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ी जो है वो आगे से अंदर से खोखली हुई, फिर वो असा टूटा, वो गिरा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नीचे गिर गए। फिर उनको पता चला ओहो हम ऐसे ही कहते रहे, तो सारे लोगों को भी पता चल गया कि जिन बकवास करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उनकी रुसवाई हुई, इस तरह से रुसवाई हुई कि इसलिए फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्न अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन, अगर वो गैब जानते होते तो आज ये रुसवाई उनकी ना होती, और गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आगे कौम सबा का तज़किरा है 15 से 21 तक की सरसब्जी और शादाबी थी।
इतनी अल्लाह ने सरसब्ज़ शादाब इनको सल्तनत दी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये तबाही बर्बादी। बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इतना पाकीज़ा मुल्क सरसब्ज़ शादाब अल्लाह ने अता किया था कि वहां मक्खी मच्छर भी कोई नहीं था। इस कदर साफ सुथरा और शानदार अल्लाह ने मुल्क, लेकिन थी ये नाशुक्री कौम। और इनके पास जो है ना, वो कहते हैं कि एक बंद अल्लाह ने बनाया हुआ था ऊंचा, जिसको सद्दे मारिब कहते हैं, और वो सद्दे मारिब टूटा। और बाज़ में लिखा है 542 ईस्वी में टूटा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे सैल अरम का जिक्र किया है आयत नंबर 16 में, कि सैलाब आया और बंद था ऊंचा, यानी सना से कुछ 60 मील दूर, शहर से 60 मील दूर था, सतह समंदर से 390 फुट बुलंद था और 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा एक बंद था। और कहते हैं कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 542 में ये बंद टूटा, और टूटने के बाद उसने सारी उनकी सरसब्जी और शादाबी जो थी वो झाड़ झंकार में बदल दी। सैलाब आया, हर शय खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। उसकी वजह यह है कि ये बातें इस तरह से किया करते थे, और अल्लाह ताला से ये जब करते थे ना, इनका जो रास्ता था यमन से लेकर सनआ, बिल्कुल समंदर की इस तरफ है, शाम तक जाते थे, तजारती रास्ता था। तो दरमियान में इनकी ना हर पड़ाव पे बस्ती थी। कहते हैं 4700 बस्तियां थी यमन से लेकर शाम तक। और ये जाते थे एक जगह से, चले आगे बस्ती आ गई, वहां पड़ाव किया, फिर बस्ती आ गई। कोई ऐसा शानदार रास्ता था कि रास्ते में बार रौनक और कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी। तो ये दुआएं कर रहे थे अल्लाह से, अल्लाह रब्बना बाइद बैना अस्फारिना, कि अल्लाह सफर का मजा ही नहीं आता, ये जगह जगह बस्तियां हैं, हमारे जो सफर है ना इसमें बोझ पैदा कर, दूरी पैदा कर, कोई मुशक्कत हो, कोई मजा भी आए। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह बनी इसराइल को मन और सलवा मिलता था, खाना पका पकाया मिलता था, उन्होंने कहा जी नहीं, मजा ही नहीं आता, हमें तो जमीन की जो है ना ये ककड़ियाँ खानी है, दाल मसूर खानी है, तो प्याज खाने हैं, तो हमें तो खुद हम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ फिर खाओ। तो इनके साथ भी यही हुआ, और नाशुक्री के सबब चाहिए तो था कि अल्लाह ताला का शुक्र करते, इनकी सारी सल्तनत जो है तबाह बर्बाद होगी। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। इस अल्लाह कहता है वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस अन्नहु फत्तबअहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन। ये सारा कुछ उन्होंने इब्लीस की पैरोकारी भी किया, इब्लीस ने उनको इस तरफ लगाया। फिर अल्लाह ताला ने उनका आगे जिक्र किया है, मुशरिकीन जो है क़यामत वाले दिन अल्लाह कहेगा कि पुकारो अपने माबूदों को, अगर कोई आपकी फ़ायदा दे सकते हैं, और वहाँ तो सिफारिश भी कोई नहीं कर सकेगा अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर। फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती आम का तज़किरा है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमने सारी इंसानियत के लिए नबी बनाया। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इस कदर बड़ी है, ये सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, इंसानियत के लिए भी है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, जहाँ फरमाया सूरह फुरकान की शुरू में फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, कि आपको तमाम जहानों का रसूल बनाया। और इन सारी बातों का खुलासा वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया मुझे फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे बाकी नबियों के ऊपर 6 बातों में फजीलत दी गई। उसमें जो आपने एक बात फरमाई, आपने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा। यानी सारी मखलूक में कौन कौन आता है? सिवाय अल्लाह की ज़ात के बाकी सारी कायनात। एक अल्लाह की ज़ात खालिक है, बाकी सारी कायनात मखलूक है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के नबी। अब कोई जगह बची है जहाँ झूठा नबी आ सके? यानी कोई जगह ही कोई नहीं ऐसी, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना अब ना तब, ना मुस्तकबिल में, ना माजी में, कोई जगह ऐसी नहीं कहीं की झूठा नबी आ जाए। झूठा जब भी आएगा दुनिया उठ उठ के कह देगी भी ये झूठा है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर जो आलमगीर रिसालत है। फिर आगे बाज नसीहत की गई है कि जिद छोड़ दो, अकेले या मिलकर सोचो, और ये सोचो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून नहीं है, ना वो अजर मांगता है। तुम अजाब से डर जाओ और अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ, और जब अजाब देखेंगे तो उस वक्त ईमान का इजहार करेंगे मुनकरीन आखिरत जो है, लेकिन उस वक्त ईमान का फ़ायदा कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शक और तरद्दुद में पड़े हुए हैं उनका हाल यही होगा कि वो इस अजाब को देख कर
ईमान लाने की कोशिश करेंगे उसको फ़ायदा नहीं होगा। आगे सूरह फातिर है। सूरह फातिर भी मक्की सूरत है, इसमें भी दलाइल तौहीद और दलाइल रिसालत दिए गए हैं। सबा के अंदर, सूरह सबा जो पीछे हम पढ़ी, उसके अंदर दुनियावी नेमतों का जिक्र था। सूरह फातिर के अंदर दुनियावी के साथ उखरवी नेमतों का भी जिक्र। अलहम्द से शुरू होती है। वैसे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अलहम्द से टोटल 5 सूरतें शुरू होती हैं। एक सूरह फातिहा शुरू होती है, सूरतुल अनआम, सूरतुल कहफ और सूरह सबा, और ये सूरह फातिर। 5 सूरतें अलहम्द से शुरू होती हैं। ये आखिरी सूरत है। इसका आगाज़ भी अल्लाह ताला की तहमीद से, हम्द से और तौहीद से इसका आगाज़ होता है। और खालिक़े कायनात जो है वो लायक हम्द व सना है। फरिश्ते उसके कारिंदे, फरिश्ते उसके कारिंदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके 2-2, 4-4 या 6-6 100 परों वाले फरिश्ते हैं। यानी 2-4 परों वाले नहीं, 2-4-6-100 परों वाले। अल्लाह! और फरिश्ते को ओरिजिनल हालत में नबी के अलावा कोई नहीं देख सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वैसे तो फरिश्ता कोई नजर नहीं आता, हमें तो किसी तरह भी नजर नहीं आता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को असल हालत में देखा था। आपने फरमाया मैंने देखा यूं आसमान और ज़मीन के दरमियान उसकी कुर्सी थी, 600 उसके पर थे। यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया ये सारे अल्लाह ताला के कारिंदे। फिर अल्लाह ने फरमाया रहमत इलाही। वैसे ये फरिश्तों के बारे में कि फरिश्ते नजर नहीं आते, वहाँ जब मैं यूके में था तो मुझे वहाँ बताया गया कि एक खातून है जो नौ मुस्लिम, तो वो अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अकेली रह रही है, नौ मुस्लिम। तो एक दिन उसने किसी खातून का दरस सुना और खातून दरस में कह रही थी कि फरिश्ते नज़र नहीं आते, फरिश्ते एक ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आते। तो वो उठ के खड़ी हो गई, कहती किसने कहा नहीं नज़र आते? मैं रोज़ तहज्जुद जब पढ़ती हूँ तो मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते फिर रहे होते। यानी अंदाज़ा कीजिए कि ये तो अल्लाह ताला की इनायत है कि जिसको अल्लाह ताला अता कर दे। तो वो खातून, उसने बाकायदा इनकार किया इस बात से कि तुम जो कहते हो कि नहीं नजर आती, बात दुरुस्त नहीं। तो जिनको अल्लाह ताला, जिनके ऊपर अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है तो उनको नजर आते होंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह की रहमत है ना, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे तो कोई नहीं रोक सकता, और जिसके लिए अल्लाह रहमत के दरवाजे रोक दे, बंद कर दे, उसके कोई खोल नहीं सकता। फिर फरमाया धोखेबाज शैतान है, ये तुम्हें धोखे में मुब्तला करता है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, न दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में डाले, ना ही तुम्हें धोखेबाज शैतान धोखे में डाले। आगे दलाइल तौहीद है। फिर तमाम अमाल का नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मराहिल तख्लीक पर गौर करो, अलग अलग ये मीठे ये दिन दिए है, मिसालें दी हैं, तौहीद की दलाइल दी हैं। ये देखो अलग अलग मीठे और खारे चश्मे, और कभी जो है वो उन दोनों का पानी जो है एक दूसरे का पानी एक दूसरे की तरह नहीं होता। और जो नमकीन पानी होता है, जो मिल्हुन उजाज है, उसके अंदर भी आपको वमिन कुल्लिन ताकुलून लहमन तरियन, तुम्हें समुद्री मछली भी मिलती है, दरियाई मछली भी मिलती है। यानी जहाँ पानी मीठा है वहाँ भी पानी गोश्त मिलता है ताज़ा, और जहाँ पे नमकीन पानी है या कड़वा पानी है वहाँ से भी ताज़ा गोश्त मिलता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। फिर दिन रात, सूरज चाँद, ये सब निशानियां हैं। और तुम सब अल्लाह के सामने फकीर हो। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के मोहताज। अल्लाह गनी है, वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, देने वाला वो है, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। अगर वो चाहे तो तुम्हें यहाँ से वैसे ही ले जाए और तुम्हारी जगह नई मखलूक यहाँ पे ले आए। लिहाजा तुम बुराइयों का वजन खुद उठाओगे अपना, बच जाओ और वापस आ जाओ, और अल्लाह ताला के दावत पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कह दो। फिर फरमाया 2 मुख्तलिफ अंजाम है। अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, अल्लाह। अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं, साया और धूप बराबर हो सकते हैं, जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो काफिर और मोमिन कैसे बराबर हो सकते? फिर नेक लोगों की तिजारत का बताया है कि नेक लोग जो हैं वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, जिसके दिल में रत्ती भर इल्म आ जाता है ना, साथ ही अल्लाह की खशियत आ जाती है। इल्म वाले अल्लाह से डरने वाले होते हैं, और जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो फिर अल्लाह की कुरान के साथ जुड़ जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, सदका खैरात देते हैं, जाहिर और पोशीदा। फरमाया उनके लिए ऐसी तिजारत उन्होंने कर दी जो मुफीद और बाकी रहने वाली। फिर हमेशगी की जन्नत है, सोने चांदी के कंगन, जन्नत की नेमतों का जिक्र है, रेशम का लिबास है, ना मुशक्कत होगी ना थकावट होगी। शुक्र करेंगे मोमिनीन जन्नत में जाके कि
कि अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने अजाबों से बचा लिया, अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए। आगे जहन्नमियों का जिक्र है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, चीखेंगे चिल्लाएंगे, ना मौत आएगी ना अजाब में तखफीफ होगी, अल्लाहु अकबर। और कहेंगे कि दोबारा अगर हमें वापस भेजा जाए तो हम ये अमल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम उनको निकाल भी दें ना तो ये फिर वही अमल करेंगे। और उनको कहा जाएगा तुम्हें उम्र दी थी नसीहत के लिए, तुमने नसीहत पकड़ी नहीं, तुमने ज़ाया कर दी, अब चखो मज़ा अपने जुल्म की बदौलत। अल्लाह, अब कोई मददगार नहीं होगा। फिर आगे 40 से आयत नंबर 40 से लेकर आखिर तक फिर दलाइल तौहीद है, और आखिर पे बताया गया कि मोहलत से फ़ायदा उठा लो। अल्लाह अगर अजाब नाजिल नहीं कर रहा इस वक्त, जो हमारे करतूत हैं वो हैं तो इस काबिल इसके ऊपर अजाब आ जाए। अल्लाह अजाब नहीं नाजिल कर रहा तो ये अल्लाह का करम और उसकी रहमत है। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह लोगों के करतूतों की वजह से इनको पकड़ ले, मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन, तो रुए जमीन पर तुम्हें एक जानदार कोई चलता हुआ नजर ना आए, इतना बड़ा अजाब आए अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, उसने मोहलत दी हुई है, इस मोहलत से हम फायदा उठा लें। आगे सूरह यासीन है, मक्की सूरत है, इसमें भी अकायद की बात है, अकीदा आखिरत के अकली दलाइल दिए गए हैं और वही और नबूवत की सदाकत बयान की गई है। और ऐसे लगता है जैसे एक हतमी कानून बताया गया है कि जो बचना है तो बच जाओ, नहीं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत तमाम हो जाएगी और उसके बाद अजाब नाजिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद फरमाया क़यामत वाले दिन जब ये इकट्ठे आएंगे तो तमाम रिकॉर्ड साथ होगा, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। अल्लाह, जो कुछ आगे भेजा है सारे के सारे अमाल लिखे जा रहे हैं, और क़यामत वाले दिन आएंगे तो वो साथ आएगा, व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, सब कुछ लिखा हुआ है और वो सारा उस दिन हाजिर हो जाएगा सामने। फिर इबरत के लिए एक किसी आबादी का किस्सा बयान किया है, जो शुरू यहाँ से होता है, मुकम्मल अगले पारे में होता है, कल मुकम्मल करेंगे इसको। शुरू में ये बताया गया कि एक आबादी थी, उसका नाम नहीं लिया, मुफस्सिरीन कहते हैं कि शाम की बस्ती थी, उसका नाम था अंताकिया। तो उस बस्ती में अल्लाह ताला ने 2 नबी भेजे, उसके बाद एक और नबी भेजा, 3 नबी एक के बाद दीगरे भेजे, लेकिन बस्ती वालों ने तीनों को जुटला दिया। और तीनों के बारे में कहते हैं कि हमें पता है कि वमा अंज़ल रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, अल्लाह ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम सारे झूठे हो। इन 3 नबी बैक वक्त आए, यके बाद दीगरे आए, तीनों को झुठला दिया। उन्होंने आगे से दलील कोई नहीं दी। सुभान अल्लाह। नबियों ने पता क्या दलील दी? क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम्हें हम दलीलें दें, हमारा रब जानता है कि हम सच्चे रसूल हैं। ये वो बात है जो मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, अल्लाह का कुरान हक है और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक है। जो हक होता है उसको किसी खारजी दलील की जरूरत नहीं होती, हक आप अपना सबूत होता है। लिहाजा उन्होंने कोई दलील नहीं दी, उन्होंने कहा हम नबी हैं, हम रसूल हैं, भेजे गए हैं, हमारा रब जानता है, गल खत्म। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे जिम्मे पहुंचा देना है, हमने पहुंचा दिया, मानना मानो, नहीं मानना ना मानो। उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं, तुमने हमारे यहाँ तो जब से तुम आए हो हमारी खेतियां कम पड़ गई हैं, हमारा झाड़ थोड़ा आता है, हमारे तुम्हारी नौसत लगता है पड़ गई है, हमारे कारोबार खत्म हो गए, हमारे मामलात, तो तुमने हमारे ऊपर जो इन्ना ततय्यरना बिकुम, हमें लगता ही है कि तुम्हारी नौसत हमारे ऊपर पड़ी है। नबियों को कह रहे हैं, अंदाजा करें, लगता है तुम मनहूस हो, तुम्हारी नौसत की वजह से हमारे मामलात खराब हो रहे। उन्होंने कहा भी हर बंदे की नौसत उसके साथ होती, तुम्हारी नौसत तुम्हारे साथ है, और नसीहत पकड़नी है तो पकड़ो, नहीं तो तुम ज्यादती करने वाले हो। उन्होंने कहा जी तुमने मानना तो मानो, नबियों को कहते हैं कि तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें रजम कर देंगे, पत्थर मार मार कर मार देंगे। अंदाजा करें। वजा मिन अक़सल मदीनत रजुल यसा क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। एक आदमी था, वो बस्ती के किनारे से दौड़ता हुआ आया, उसने आके लोगों से कहा कि बदबख्तो, नबियों को की मुखालफत क्यों कर रहे हो, ये ना तुमसे अजर मांगते हैं, ना तुमसे कोई तुम्हारे ऊपर कोई बोझ डालते हैं, इनकी बात मान लो। वो बंदा कौन था? बाज़ ने कहा यूसुफ उसका नाम था, या हबीब उसका नाम था, हबीब बिन मूसा नज्जार एक, लेकिन बहरहाल वो जो भी था वो आया, इन्होंने उसको कत्ल कर दिया,
वो एक ईमान वाला आदमी था। आगे अल्लाह ताला ने उसका किस्सा बयान किया है और ये किस्सा मुकम्मल होगा अगले पारे में जाके। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।